हेलो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम आप सभी को बताने वाले हैं आम के फ़ायदे और आम खाने के नुकसान। आम को फलों का राजा कहा जाता है। यह स्वादिष्ट और रसीला फल दुनिया भर में बेहद लोकप्रिय है। खासकर गर्मियों के मौसम में आम अपने मीठे और खट्टे स्वाद के कारण हर आयु वर्ग के लोगों द्वारा पसंद किया जाता है। इसे ताजगी प्रदान करने वाला फल के रूप में भी जाना जाता है। आम का वैज्ञानिक नाम मॉन्गिफेरी इंडिका है। यह एनाकॉर्डिएसी परिवार का सदस्य है। भारत में आम को खास महत्व दिया जाता है। यहाँ इसे अनेक रूप में उपयोग किया जाता है, जैसे कि स्वादिष्ट आम का रस, आम की चटनी, आम का अचार, आम का शेक, आम का आइसक्रीम आदि। विभिन्न प्रकार के आम जैसे कि लंबू आम, सफ़ेद आम, लंगड़ा आम, हाफूस आम आदि भारत में उपलब्ध होते हैं। आम की तासीर ठंडी होती है, गर्मियों में शीतल अनुभव प्रदान करता है और शरीर को ठंडा करने में मदद करता है। आम में पाए जाने वाला ताजगी और उदार प्रकृति भी इसे एक शीतल पदार्थ बनाते हैं। इसलिए गर्मियों के मौसम में आम का सेवन शरीर को ठंडा करने में लाभकारी होता है। आम, जिसे फलों का राजा भी कहा जाता है, न केवल अपने स्वाद और मिठास के लिए प्रसिद्ध है, बल्कि यह पोषण से भरपूर है। यह विटामिन, खनिज और फाइबर का उत्कृष्ट स्रोत है, जो हमारे स्वास्थ्य के लिए कई लाभ प्रदान करता है। आम के पोषक तत्व न केवल हमारे शरीर की ऊर्जा और आवश्यकताओं को पूरा करते हैं, बल्कि यह हमारी प्रतिरक्षा प्रणाली को भी मजबूत बनाते हैं, त्वचा को स्वस्थ रखते हैं और पाचन को सुधारने में मदद करते हैं। आम खाने के फायदे। नंबर 1, आम प्रतिरक्षा प्रणाली को मजबूत बनाता है। इसमें विटामिन सी, विटामिन ए और अन्य एंटीऑक्सीडेंट होते हैं, जो शरीर की प्रतिरक्षा प्रणाली को मजबूत बनाते हैं और बीमारियों से लड़ने में मदद करते हैं। यह विशेष रूप से सर्दी और फ्लू के मौसम में उपयोगी होता है। नंबर 2, आम में फाइबर की अच्छी मात्रा होती है, जो पाचन तंत्र को स्वस्थ बनाए रखता है और कब्ज की समस्या को दूर करने में भी मदद करता है। इसके अलावा आम में पाए जाने वाले एंजाइम पाचन को सुधारने में मदद करते हैं। नंबर 3, आम में विटामिन ए प्रचुर मात्रा में होता है, जो दृष्टि को स्वस्थ बनाए रखने में मदद करता है और आँखों की समस्या जैसे रतौंधी को दूर करता है। यह रेटिना को स्वस्थ बनाए रखने और रात में देखने की क्षमता को सुधारने में सहायक होता है। नंबर 4, आम में विटामिन सी और एंटीऑक्सीडेंट होते हैं, जो त्वचा की चमक को बढ़ाते हैं और झुर्रियों को कम करने में मदद करते हैं। यह त्वचा की कोलेजन उत्पादन को बढ़ाता है, जिससे त्वचा कोमल और स्वस्थ रहती है। नंबर 5, आम में फाइबर की उच्च मात्रा होती है, जो आपको लंबे समय तक पेट भरा महसूस कराती है और अनावश्यक खाने से रोकती है, जिससे वजन घटाने में मदद मिलती है। इसके अलावा आम में कैलोरी कम होती है, जिससे यह वजन प्रबंधन के लिए अच्छा विकल्प है। नंबर 6, आम में पोटेशियम और मैग्नीशियम होते हैं, जो हृदय को स्वस्थ बनाए रखने में मदद करते हैं और रक्तचाप को नियंत्रित करते हैं। यह धमनियों को साफ रखने और कोलेस्ट्रॉल के स्तर को कम करने में भी सहायक होते हैं। नंबर 7, आम में विटामिन B6 और ग्लूटामिक एसिड होते हैं, जो मस्तिष्क की कार्यक्षमता को बढ़ाने और याददाश्त को सुधारने में सहायक होते हैं। यह मस्तिष्क को तनाव से मुक्त रखने और मानसिक स्पष्टता को बढ़ाने में मदद करता है। नंबर 8, आम में आयरन और फोलेट की अच्छी मात्रा होती है, जो हीमोग्लोबिन के स्तर को बढ़ाने में मदद करता है और एनीमिया से बचाव करता है। यह रक्त निर्माण और ऑक्सीजन परिवहन में सहायक होता है। नंबर 10, आम तनाव और अवसाद को कम करता है। आम में पाए जाने वाले एंटीऑक्सीडेंट्स और विटामिन B6 मस्तिष्क को स्वस्थ बनाने और सुधारने में मदद करते हैं और मूड को बेहतर बनाने में सहायक होते हैं। यह तनाव और अवसाद को कम करने में प्रभावी होते हैं, जिससे मानसिक स्वास्थ्य को बढ़ावा मिलता है। आम का नियमित सेवन न केवल आपके स्वास्थ्य को सुधारता है, बल्कि आपके दैनिक आहार में स्वाद और मिठास भी जोड़ता है। इसलिए इस स्वादिष्ट और पोषक से भरपूर फल का आनंद लें और इसके लाभ प्राप्त करें। अब बात करते हैं आम खाने से होने वाले नुकसान के बारे में। आम, जिसे फलों का राजा कहा जाता है, अपने स्वाद और पोषण गुणों के लिए प्रसिद्ध है। हालांकि अत्यधिक मात्रा में आम का सेवन कुछ स्वास्थ्य समस्याओं का कारण बन सकता है। आइए जानते हैं आम के कुछ संभावित नुकसान।
नंबर 1, आम में प्राकृतिक शर्करा की मात्रा अधिक होती है, इसलिए यदि आप अत्यधिक आमों का सेवन करते हैं तो यह आपके रक्त शर्करा को बढ़ा सकता है और डायबिटीज़ के मरीजों के लिए हानिकारक हो सकता है। नंबर 2, आम में कैलोरी की मात्रा अधिक होती है, यदि इसे अत्यधिक मात्रा में खाएं तो यह वजन बढ़ाने का कारण बन सकता है। जो लोग वजन कम करने की कोशिश कर रहे हैं उन्हें आम का सेवन नियंत्रित मात्रा में करना चाहिए। नंबर 3, कुछ लोगों को आम खाने से एलर्जी हो सकती है। एलर्जी की प्रतिक्रियाओं में खुजली, सूजन, चकत्ते और सांस लेने में कठिनाई शामिल हो सकते हैं। यदि आपको आम से एलर्जी है तो इसे खाने से बचें। नंबर 4, आम का अत्यधिक सेवन पाचन समस्याओं का कारण बन सकता है, जैसे कि दस्त, पेट में ऐंठन और गैस की समस्या। आम में फाइबर की अत्यधिक मात्रा होती है जो अत्यधिक सेवन करने पर पाचन तंत्र को प्रभावित कर सकती है। नंबर 5, आम की तासीर गर्म होती है, जिससे गर्मियों में अत्यधिक सेवन करने पर शरीर में गर्मी बढ़ सकती है। इससे नाक से खून आना, त्वचा पर रैशेज और शरीर में गर्मी की अन्य समस्याएं हो सकती हैं। नंबर 6, आम की मिठास और उसमें शर्करा की अधिक मात्रा दांतों पर बैक्टीरिया के विकास को बढ़ावा दे सकती है, जिससे दांतों में सड़न, कैविटी की समस्या हो सकती है। आम खाने के बाद दांत साफ करना महत्वपूर्ण है। नंबर 7, आम की खेती में कीटनाशकों का प्रयोग किया जाता है। यदि इन्हें ठीक से साफ नहीं किया गया तो यह आपके स्वास्थ्य को नुकसान पहुंचा सकते हैं। जैविक आम या अच्छी तरह से धोए गए आम का सेवन करना बेहतर होता है। नंबर 8, कुछ लोगों को लेटेक्स से एलर्जी होती है और ऐसे लोग आम से भी एलर्जिक हो सकते हैं। इस प्रकार की एलर्जी से बचने के लिए आम का सेवन करने से पहले एक बार डॉक्टर से परामर्श करना अच्छा रहेगा। नंबर 9, आम की अत्यधिक मात्रा पेट में एसिडिटी बढ़ा सकती है, जिससे एसिड रिफ्लक्स और हार्टबर्न जैसी समस्या हो सकती है। इसलिए आम का सेवन संतुलित मात्रा में करें। नंबर 10, आम में विटामिन ए की मात्रा अधिक होती है। अत्यधिक विटामिन ए का सेवन करने से शरीर में विषाक्तता का कारण बन सकती है, जिससे सिर दर्द, उल्टी और त्वचा की समस्या हो सकती है। आम का सेवन करते समय संतुलित मात्रा में ध्यान रखना महत्वपूर्ण है। अत्यधिक सेवन करने से बचें, इसे स्वस्थ आहार का हिस्सा बनाए रखें। यदि आपको स्वास्थ्य समस्या हो तो डॉक्टर से परामर्श लें। आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं आपसे एक नई वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। अगर वीडियो पसंद आई होगी तो वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा। चैनल पे न्यू होंगे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।